दोस्तों, चुनावों के दौर में या चुनावों के समय आपने एक शब्द आचार संहिता आमतौर पर सुना ही होगा। ये हमें न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो या एफएम जो भी हैं और सोशल मीडिया पर भी हमको आमतौर पर सुनाई दे ही जाता है। अब आचार संहिता का जो सही मतलब है, जो उसका एक्चुअल मीनिंग है, वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि आचार संहिता आखिर होती क्या है और आचार संहिता को लागू कौन करता है और आचार संहिता को बनाता कौन है, और एक आदर्श आचार संहिता के जो नियम हैं उनका उल्लंघन करने पर क्या दंड के प्रावधान है। आइए चर्चा करते हैं। आचार संहिता होती क्या है? व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान उन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य सरकारों और प्रशासन पर कई तरह के अंकुश लग जाते हैं। आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य सत्ता का दुरुपयोग रोककर सभी उम्मीदवारों को समान मौका देना है। चुनावों के दौरान लाउड स्पीकर के प्रयोग, दीवारों पर मनचाहे पोस्टर्स, बूथ कैप्चरिंग करने और बैलेट बॉक्स लूट लेने जैसी घटनाएं, चुनावी हिंसा, चुनाव में शराब और रुपए बांटने का खेल और अवैधानिक तरीके से साम दाम दंड भेद करके द्वारा जो चुनाव जीतना इत्यादि, इन सभी को रोकने के लिए आचार संहिता का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आचार संहिता बनाता कौन है। आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है। यह सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनी ही और विकसित हुई है, और इसके निर्माण और लागू करवाने का कार्य हमारे देश का चुनाव आयोग यानी भारत निर्वाचन आयोग करता है। इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जो बातें हैं वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत बताया गया कि क्या करे और क्या ना करे। 1962 के लोकसभा आम चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया। इसके बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में पहली बार राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन करने को कहे, और ऐसा हुआ भी। इसके बाद से लगभग सभी चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पालन होता रहा है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग समय समय पर आदर्श आचार संहिता को लेकर राजनीतिक दलों से चर्चा करता रहता है, और ताकि इसमें सुधार की प्रक्रिया बराबर चलती रहे। अब जानते हैं कि कब एक आदर्श आचार संहिता लागू होती है और कब तक लगी रहती है। आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है, मतलब चुनावों के रिजल्ट तक। अब जानते हैं कि आचार संहिता के या एक आदर्श आचार संहिता के प्रमुख नियम क्या है। सबसे पहला नियम, सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को कोई रैली करनी हो तो उसकी इजाज़त पहले पुलिस से लेनी होगी। आचार संहिता के दौरान किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास और सरकारी भूमि पूजन के कार्यक्रम आदि नहीं होंगे। कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकते। राजनीतिक कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोजक पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी कर सकते हैं। वोटिंग से 24 घंटे पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे, शराब या अन्य चीज़ों का प्रलोभन नहीं दिया जाए। वोटिंग के दिन मतदान केंद्र के पास राजनीतिक दल अपने कैंप लगाते हैं। नियमों के मुताबिक इन कैंपों के पास भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती है। पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई सरकारी भर्ती नहीं की जाएगी। सरकारी कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया होने तक निर्वाचन आयोग के तहत आ जाते हैं, यानी कि इस सरकार के कर्मचारी ना मानकर उनको निर्वाचन आयोग, जो चुनाव आयोग है, उनके कर्मचारी उनको माना जाएगा। यदि कोई सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेता है तो चुनाव आयोग को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।
इनके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान किसी की प्राइवेट लाइफ का जिक्र करने और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली कोई अपील करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। आचार संहिता ने अपने दायरे में अब सोशल मीडिया को भी ले लिया है। चुनाव प्रचार थमने के बाद मतदाताओं को फ़ोन, SMS या व्हाट्सएप के जरिए अपने पक्ष में वोट करने को नहीं कह सकते हैं। प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के समय अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी देनी होगी। प्रत्याशी प्रचार थमने के बाद भी वोटर्स को फ़ोन कॉल, SMS या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा वोट करने के लिए प्रचार नहीं कर सकेंगे। आचार संहिता पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है? सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 में दिए गए अपने एक फैसले में कहा कि चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से आदर्श आचार संहिता लागू मानी जाएगी। अब चुनाव अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद जहां चुनाव होने हैं वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। अब जानते हैं कि आदर्श जो आचार संहिता है या आचार संहिता है उसकी ऐप जो है वह भी लॉन्च की गई है। तो वह क्या है? आदर्श आचार संहिता को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा सी-विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। सी-विजिल के जरिए चुनाव वाले राज्यों में कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है। इसके लिए उल्लंघन के दृश्य वाली केवल एक फोटो या अधिकतम 2 मिनट के अवधि का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना होता है। उल्लंघन कहाँ हुआ है इसकी जानकारी GPS के जरिए ऑटोमेटिकली संबंधित अधिकारियों को मिल जाती है। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखते हुए रिपोर्ट के लिए यूनिक ID दी जाती है। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो एक निश्चित समय के भीतर कार्रवाई की जाती है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई हो सकेगी? यदि कोई प्रत्याशी या राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग नियमानुसार कार्रवाई कर सकेगा और साथ ही उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी, आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकेगा, चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है, FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो सकेगी और उम्मीदवार को जेल भी जाना पड़ सकता है। किसी भी प्रकार की लीगल कार्रवाई करने से पहले एक अच्छे वकील से सलाह जरूर लें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। आपके अधिकार ही आपके शस्त्र हैं और आपके अधिकार ही आपको सशक्त बनाते हैं। जानिए आपके अधिकारों को मेरे साथ वकील की गलत। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।